तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मंडियों में गेहूं लेकर के किसान पहुंच रहे हैं। 75 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। मंडियों में पुख्ता इंतजाम के दावे प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई। मंडियों में पुख्ता इंतजाम के दावे भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। 75 लाख टन गेहूं खरीद का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। किसान जो है वो गेहूं लेकर के मंडियों में पहुंच रहे हैं। पहुंचने का ये जो सिलसिला है वो जारी है। प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मंडियों में गेहूं लेकर के किसान पहुंच रहे हैं। 75 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल मंडियों में पुख्ता इंतजाम के दावे भी किए जा रहे हैं। बताते चले कि मंडियों में गेहूं लेकर के किसान जो है वो पहुंच रहे हैं। किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 75 लाख टन गेहूं खरीद का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। मंडियों में पुख्ता इंतजाम के दावे भी किए जा रहे हैं। तो गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 415 मंडियां निर्धारित। प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मंडियों में गेहूं लेकर के किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बताते चले 75 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। मंडियों में पुख्ता इंतजाम के दावे भी किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रखे हैं। प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है। जो किसान है वो गेहूं लेकर के अब मंडियों में पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए उस दौरान की, चूंकि आज से खरीद जो है वो सरकारी शुरू हो जाएगी। गेहूं खरीद शुरू हो जाएगी। 75 लाख टन लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में मंडियों में इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। दावे किए जा रहे हैं कि इंतजाम दुरुस्त हो चुके हैं। किसानों को किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं होगी। तो प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। आपको बता दें, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। मंडियों में गेहूं को लेकर के किसान जो है वो पहुंच रहे हैं। किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंडियों में किसान पहुंच रहे हैं। सुबह से ही किसान पहुंचे हुए हैं मंडियों में। चूंकि आज प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दो अलग अलग संवाददाता जुड़ चुके हैं। अलग अलग जगहों से उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले ऋषि, आपका रुख करती हूँ, क्योंकि पलवल से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ऋषि, आज सरकारी खरीद जो है गेहूं की वो शुरू हो जाएगी, शुरू हो गई है। किसान जो है वो मंडियों में गेहूं लेकर के पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी? पलवल जिले की होडल की अनाज मंडी में, जो बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ पर किसान अपनी गेहूं की फसल को लेकर आ चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर अनाज की जो ढेरियां हैं वो लगी हुई हैं मंडी के अंदर। किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच चुका है। ये ढेरियां किसानों की है, जो अनाज किसानों का यहाँ पड़ा हुआ है। और आज से ये अनाज की सरकारी खरीद
यहाँ पर की जाएगी। इस तरह से किसान का अनाज है जो किसान यहाँ पर आ चुका है और सरकारी खरीद करने का इंतजार कर रहा है। और हमारे यहाँ पर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं वीरेंद्र सिंह, वो उनसे भी हम बात करेंगे कि आज किस एजेंसी की यहाँ पर सरकारी खरीद की जाएगी। तो इसलिए इस तरह से आज पूरी तरह से किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर पहुंच चुका है और सरकारी खरीद का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज से ही सरकारी खरीद की जानी है। मंडी के सचिव हैं, उनसे बात करते हैं कि आज कौन सी एजेंसी द्वारा खरीद की जाएगी और किस तरह से खरीद की जाएगी। तो सर, आज जो खरीद है किस तरह से की जाएगी, आज कौन सी एजेंसी का द्वारा? आज हमारी होडल मंडी में फड खरीद एजेंसी का जो खरीद का दिन है, और आज हमने सुबह सुबह अधिकारियों से बात कर ली है। उन्होंने 9-10 बजे के आसपास यहाँ विजिट करेंगे और आज ही हम खरीद का पूरा आश्वासन देते हैं कि आज से सरकारी खरीद चालू करवा देंगे। तो किसानों के लिए क्या क्या सुविधा की गई है और किस तरह से जो गेट पास काटे जाते हैं, किस तरह से गेट पास काटे जाएंगे और किसानों को जो कोई समस्या का सामना न करना पड़े, उसके लिए क्या इंतजाम? किसानों के लिए हमने किसान व्यापारी कोई भी भाई है जिसको कोई इशू आता है, उनके लिए हमने हेल्प डेस्क का स्थापित कर दिया है, जो हमारे कार्यालय में है। कोई भी मदद के लिए हम उनके लिए तैयार है। किसान विश्राम गृह का निर्माण भी कर दिया गया ताकि कोई किसान अगर ठहरना चाहे तो हमारे पास ठहर सकता है। अटल सेवा कैंटीन में 10 रुपए में हम खाना दे रहे हैं ताकि किसानों को भूखा ना रहना पड़े। और हम ये आश्वासन देते हैं कि गेट पे गेट पास काटे जाएंगे और आज ही सरकारी खरीद करी जाएगी। देखा कि मार्केट कमेटी के सचिव हैं वीरेंद्र, उनका कहना है कि आज ही किसान की सरकारी खरीद की जाएगी और गेट पास गेट पर ही काटे जाएंगे। और खास बात यह है कि जो किसान मंडी में आएंगे उसको 10 रुपए में अटल के सेवा कैंटीन के माध्यम से यहाँ पर भोजन दिया जाता है, जो किसान 10 रुपए पर अपने यहाँ पेट भर सकता है। आड़ती हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से किसानों के लिए जो सुविधा की गई है और किसानों की फसल को किस तरह से खरीदवाएंगे। योगी जी, जो आज जो किसान फसल लेकर आए, किस तरह से खरीद की जाएगी, आपकी तरफ से क्या इंतजाम है? सर नमस्कार। पहले तो जो किसान आएंगे, हम हमारी तरफ से और मार्केट कमेटी की तरफ से पूरे इंतजाम है। जो भी किसान आएंगे उनके पहले गेट पास कटवाए जाएंगे, उसके बाद उनके माल को खलवा के अगर कोई सफाई की जरूरत हो तो पंखा लगा के सफाई भी की जाएगी। उसके बाद एजेंसी आएगी, उनके माल को परचेज करवाया जाएगा। इस मामले में हमारे लोकप्रिय MP माननीय कृष्ण पाल गुर्जर जी, हमारे विधायक हरेंद्र जी पूरी नजर रखे हुए हैं और हमसे भी पूरे संपर्क में है। और DC साहब को भी उन्होंने सख्त आदेश दिए हुए हैं कि मंडियों में खरीद की पूरी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चले। और माननीय विधायक जी खुद पर्सनली भी मंडी विजिट करेंगे और पूरे निरीक्षण करके जाएंगे। कोई कमी तो नहीं है, अगर कोई कमी है तो उस बात के साथ उतार दी जाएगी। देखिए किस तरह से आड़ती है, उनका यह कहना है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और क्षेत्र के जो विधायक हरेंद्र रामरतन पूरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने आदेश दिए कि किसान को कोई परेशानी इस मंडी के अंदर नहीं होनी चाहिए और किसान की समय पर फसल की खरीद हो और समय पर फसल की जो भुगतान है वो समय पर 72 घंटे के जो अंदर रखा गया है, वो भी 72 घंटे के अंदर यहाँ पर मतलब किसान की जो फसल की कीमत लागत है उनके खातों में डाली जाए। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या किस तरह से इस मंडी में किसान आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दिनेश कौशिक भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, फिलहाल आज जो है वो सरकारी खरीद गेहूं की शुरू हो गई है, कैसी तस्वीर फिलहाल आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं किसानों के लिए? बिल्कुल, देखिए जैसे मेरे सहयोगी ऋषि ने बताया, बिल्कुल उसी तरह के इंतजाम रोहतक जो मंडी प्रशासन है वो भी कर रहा है। लेकिन इंतजामों की पोल तब खुलती है जब मंडियों में गेहूं आता है, क्योंकि हम हर साल दिखाते हैं कि लाखों जो क्विंटल गेहूं है वो रोड पर पड़ा रहता है, क्योंकि मंडियों में जगह नहीं होती। कल हमने खबर दिखाई थी, सफाई व्यवस्था नहीं थी, तो आप देख सकते हैं जिस शेड के नीचे हम खड़े हुए हैं यहाँ पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल कर दी गई है। और जो उठान के लिए है, सामने आप यदि देख पा रहे हो तो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगा दी है। और जो साफ करने के लिए गेहूं को मशीनें हैं वो यहाँ पर लगा दी गई है। हालांकि अभी तक रोहतक अनाज मंडी में गेहूं की जो खरीद जरूर शुरू हुई है, लेकिन गेहूं अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अमूमन रोहतक में 6 और 8 अप्रैल के बाद में जो है गेहूं की यहाँ पर होती है। लेकिन इस बार जिस तरह से हरियाणा सरकार ने 75 जो लक्ष्य रखा गया है गेहूं खरीद का, उससे कहीं ज्यादा गेहूं आने की उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि रोहतक जिले की बात करें तो पूरे जिले में मौसम बिल्कुल साफ रहा और गेहूं के अनुरूप रहा। अभी पिछले एक हफ्ते की बात करें तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। ऐसे में
जो गेहूं की जो पैदावार है वो कहीं जी। अधिक लक्ष्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है। लेकिन जो रोहतक में जो समस्याएं हैं लोगों को, वो खास समस्या ये है कि काफी लंबी लाइनें लगती हैं, समय पर गेहूं खरीदा नहीं जाता क्योंकि मंडियों में जगह नहीं होती। और अमूमन मौसम भी थोड़ा सा इस तरह का हो रखा है कि बारिश यदि आ जाती है तो ये गिने चुने ही शेड है जो गेहूं रखने के लिए होते हैं। लेकिन सबसे जो समस्या है वो उठान की है। यदि समय पर उठान नहीं होगा तो किसान का गेहूं रोड पर ही पड़ा रहेगा। ठीक है, फिलहाल रुख करते हैं। ऋषि, आपका रुख करना चाहूंगी। चूंकि आज खरीद जो है वो शुरू हो गई है और यहाँ पर लक्ष्य जो है वो 75 लाख टन का रखा गया है, क्या लगता है इतनी बिक्री हो सकेगी? जी बिल्कुल, जो लक्ष्य सरकार ने रखा है उसको पूरा होने में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आसमान साफ रहा, भगवान की मेहर किसानों पर रही तो किसान जो फसल है उस समय पूरी तरह से पककर तैयार है और कटाई शुरू है किसान की। और इस समय जो गीला के जो बहाना होता था, क्योंकि बरसात में जो किसानों की फसल गीली हो जाती थी उसमें काफी कठिनाइयां होती थी, लेकिन इस समय फसल पूरी तरह सूख कर आ रही है और इसलिए किसानों को भी दिक्कत नहीं होगी। और जो लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है वो पूरा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये होडल की जो अनाज मंडी है यहाँ से यूपी और राजस्थान का किसान भी यहाँ अपनी फसल को लेकर आता है और उनको भी यहाँ फसल बेचने में कोई किसानों को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती है। हमारे साथ एक आड़ती और हैं, वो भी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर तैयारी की हुई है किसानों के ठहरने की व्यवस्था और खरीदवाने की, क्या क्या उन्होंने जिम्मेदारी ली है, क्या किस तरह से जो अब खरीद है किसान की किस तरह से कराई जाएगी। जवाहर सिंह सौरव, वैसे मेरी यहाँ कमिश्नर एजेंट की दुकान भी है और मैं बीजेपी का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ पलवल जिले का। यहाँ पूरी व्यवस्था सरकार ने की है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे किसानों को आश्वासन दिया है कि एक एक दाना आपका सरकारी रेट पर खरीदा जाएगा और हरियाणा में सबसे ज्यादा फसल सरकारी रेट पर खरीदी जाती है। ये किसान हितैषी सरकार है, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान की भी पूरी मेहर है। इस बार सूखा गेहूं आ रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है, नमी भी नहीं आ रही और अच्छी। भाई एजेंसी तो चाहती है कि भाई सूखा हो और साफ हो, वो दोनों चीज आ रही है। अच्छा मौसम है और किसान इस बार अच्छी फसल हो रही। किसान के मुंह पे भी, चेहरे पे भी अच्छी रौनक है, भगवान की मेहर है, मौसम साफ है। देखा किस तरह से जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं जवाहर सिंह सौरव, उनका यह कहना कि सरकार के भी आदेश है कि किसान का एक एक दाना मंडी के अंदर खरीदा जाएगा और सरकारी भाव में खरीदा जाए, क्योंकि फसल की जो नमी की मात्रा होती थी वो इस समय नहीं है। फसल अच्छी आ रही है, सूखी हुई फसल मंडी में आ रही है, तो इसलिए किसानों को यहाँ पर मंडी के अंदर कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने भी आदेश किए हैं।